दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों, आज हमारा अल्मोड़ा ज़िला दर्शन का अंतिम पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। और इससे पहले भी हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे तो उन्हें आप ज़रूर देखें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा के प्रमुख मेलों से हम शुरू करते हैं। पहला मेला है आपका विभांडेश्वर मेला, जो कि हमारा द्वाराहाट में लगता है। द्वाराहाट के विभांडेश्वर मंदिर में लगता है यह मेला। अगला है आपका गणनाथ मेला, जो कि आपका ताकुला में लगता है। जब हमने ताकुला पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पे गणनाथ मंदिर है और इसी गणनाथ मंदिर में आपका गणनाथ मेला लगता है। अगला जो फेमस मेला है आपका, यह है आपका नंदा देवी मेला, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला मेला है आपका श्यालदेव बिखौती मेला। यह भी काफ़ी फेमस मेला है और बहुत ही भव्य मेला है, जहाँ पर अपनी संस्कृति, जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, उसकी एक झलक हम देखते हैं। और बहुत ही सुंदर यह मेला है, जो कि विषुवत संक्रांति पे लगता है। विषुवत संक्रांति पे यह मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह भी आपका द्वाराहाट में ही लगता है, श्यालदेव बिखौती मेला। अगला मेला है आपका श्रावणी मेला, जो कि आपका जागेश्वर में लगता है। अगला मेला है आपका सोमनाथ मेला, यह आपका अल्मोड़ा में लगता है। और देखिए दोस्तों, सोमनाथ मेला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेला है, क्योंकि इसे पशुओं के क्रय विक्रय मेले के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, पुराने समय में क्या होता था कि जो तराई क्षेत्र के लोग थे और जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग थे, वे इस मेले में आके अपने पशुओं का क्रय विक्रय करते थे, ठीक है, खरीदते और बेचते थे अपने जानवरों को। इस वजह से इस मेले को पशुओं के क्रय विक्रय मेले के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपका अल्मोड़ा में ही लगता है, अल्मोड़ा के मासी में लगता है मेनली अगर बात करें तो। अगला मेला है आपका सल्टिया मेला, ये आपका सल्ट अल्मोड़ा में लगता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगला जो मेला है वह है आपका दहोत्सव या फिर गिर कौतिक भी इसे कहते हैं। इसमें दोस्तों मछली पकड़ने का कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है, मछली पकड़ने का कार्यक्रम किया जाता है इसमें। और जो दहोत्सव गिर कौतिक है, यह मासी में रामगंगा के किनारे लगता है, ठीक है दोस्तों। इसकी लोकेशन कहाँ है? मासी में, ठीक है। और सेम इस गिर कौतिक के मेले के जैसे ही एक जौनसार में मेला लगता है, उसको कहते हैं मौड़ मेला, ठीक है। मौड़ मेले में भी क्या होता है दोस्तों, नदी में जाते हैं और मछली पकड़ने का उस दिन कार्यक्रम होता है। और इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि इन दोनों मेलों में सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। इस मेले में पुरुष भाग लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे दहोत्सव या फिर गिर कौतिक। और अगला है आपका जो मौड़ मेला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि जौनसार के मौड़ मेले के तर्ज पे ही कुमाऊं में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे दहोत्सव या फिर गिर कौतिक, इन दोनों में समानता क्या है? दोनों में ही मछली पकड़ने का कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगला जो है वह है आपका अल्मोड़ा स्थित प्रमुख किले। हाँ, अल्मोड़ा स्थित प्रमुख किले, आपको पता है कि जो किले हैं इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पे ये किले लिखाए हैं, ये किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये मेले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चलिए देखते हैं। पहला है आपका खगमरा किला। खगमरा किला भीष्मचंद्र द्वारा बनाया गया था, ठीक है। भीष्मचंद्र द्वारा खगमरा किला बनाया गया था और उसके बाद ही पालो कल्याण चंद्र द्वारा अल्मोड़ा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी चंपावत से। अगला है आपका लाल मंडी किला। लाल मंडी किला को दोस्तों फोर्ट मोइरा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कई जगह पे लाल मंडी शब्द ना यूज़ करके फोर्ट मोइरा भी यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो फोर्ट मोइरा का ही अन्य नाम आपका लाल मंडी किला भी है, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और यह कल्याण चंद्र द्वारा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका मल्ला महल किला, यह आपका रुद्रचंद्र द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है आपका तल्ला महल किला, यह उद्योत चंद ने बनवाया था। अगला है आपका नैथना किला, यह दोस्तों आपका गोरखों ने बनाया था, यह गोरखाकालीन किला है और यह गोरखों ने बनाया था। नेक्स्ट है आपका रायला कोट किला, यह आपका रायलाओं के वंशजों द्वारा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। रायलाओं के वंशजों द्वारा बनाया गया था। और ये सारे जितने भी किले हैं आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये, क्योंकि अगर आप पीछे मतलब कुछ सालों की अगर आप क्वेश्चंस देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें आपको दिखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बने हैं और लगभग ये सारे किले
पूछे गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उनको पढ़ते हैं थोड़ा। ब्राइट एंड कॉर्नर, यह आपका एक पर्यटक स्थल है अल्मोड़ा का। देखिए दोस्तों, जब सूर्यास्त होता है तो उस समय यहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य आते हैं। ठीक है, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पे होता है सूर्यास्त का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सुंदर, बहुत मनोरम दृश्य यहाँ पे होते हैं। अगर आप कभी अल्मोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा, और सूर्यास्त के समय ही यहाँ पे बहुत खूबसूरत दृश्य उभरता है। ठीक है, सूर्यास्त के समय। अगला आपका जालना। जालना दोस्तों अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और यह विविध फलों हेतु काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, जालना। अगला है सिमतोला गार्डन, मरतोला गार्डन, ये पिकनिक स्पॉट हैं अल्मोड़ा के और यह भी फेमस हैं। नेक्स्ट है आपका उपट गोल्फ मैदान, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। मोहन जोशी पार्क, डियर पार्क, ये भी आपका अल्मोड़ा में ही है। लाला बाज़ार, मल्ली बाज़ार, थाना बाज़ार, ये आपके अल्मोड़ा के प्रमुख बाज़ार हैं। ठीक है, आपने गाने में सुना होगा ना वो, अल्मोड़ा को लाल बाज़ारा, तो ये भी आपका कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में ही है। अगला है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए दोस्तों सोमेश्वर। सोमेश्वर आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और यह सोमचंद द्वारा बसाया गया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नगर मतलब किसने बसाया था, बाजपुर किसने बसाया था, रुद्रपुर किसने बसाया था, काशीपुर किसने बसाया था। इसी प्रकार अन्य जो मतलब छोटे छोटे नगर हैं वो किस शासक द्वारा बसाए गए थे। तो फिर सोमेश्वर आपका अल्मोड़ा में आता है और सोमेश्वर सोमचंद ने बसाया था, जो कि चंद वंश के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, सोमचंद आपके चंद वंश के संस्थापक थे, तो इन्होंने क्या किया था, सोमेश्वर बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस, ये भी आपका अल्मोड़ा में ही है। देखिए दोस्तों, सिस्टर निवेदिता एक फॉरेनर थी जिनका मूल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ, और सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में है। अगला पॉइंट है अल्मोड़ा जू। अल्मोड़ा का जो चिड़ियाघर है वह 1978 में है, बनाया गया अल्मोड़ा जू। गेवाड़ क्षेत्र, गेवाड़ घाटी, यह भी दोस्तों आपका अल्मोड़ा में है। और आपको पता है दोस्तों कि घाटियों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे दानपुर परगना, दानपुर घाटी और बारामंडल परगना, ये पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि गेवाड़ क्षेत्र या फिर गेवाड़ घाटी आपका कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में। और अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो आपका चौखुटिया और द्वाराहाट वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गेवाड़। ठीक है, गेवाड़ क्षेत्र, गेवाड़ घाटी। अगला है आपका पॉइंट, देखिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा कुल 3 बार आए थे। ठीक है, विवेकानंद जी 3 बार अल्मोड़ा आए थे, और जो पहली बार आए वो अल्मोड़ा तो उन्होंने कसार देवी में तप किया। कसार देवी आए वो 1890 में सर्वप्रथम, और उन्होंने कसार देवी में तप किया। और अल्मोड़ा वो कुल कितनी बार आए थे, 3 बार आए थे। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला आपका फलदाकोट दुर्ग, यह भी आपका अल्मोड़ा में है। शुद्ध साहित्य समिति, यह 1913 में परिवारजक सत्यदेव द्वारा शुरू की गई थी, यह भी आपका अल्मोड़ा में ही है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली 1815 में शुरू हुई। जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे उत्तराखंड में तब उन्होंने ये शुरू की थी। और कहाँ से कहाँ शुरू हुई थी, अल्मोड़ा से श्रीनगर। ठीक है, जो उत्तराखंड की प्रथम डाक प्रणाली थी वह भी कहाँ से शुरू हुई, अल्मोड़ा से श्रीनगर। अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय 1927 में खोला गया। रानीखेत में पहला पुलिस थाना 1869 में खोला गया। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा। कुमाऊं का हृदय स्थल आपका बारामंडल परगने को कहते हैं। देश सेवक संगठन 1942 में मालती देवी द्वारा स्थापित किया गया, यह भी आपका कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में ही है। अगला है आपका दोस्तों अल्मोड़ा जेल, यह 1816 में बनी, और जो अल्मोड़ा में नई जेल बनी यह 1872 में बनी। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आप पिछले पेपरों को उठा के देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिख जाएंगी, ये सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में पहली मस्जिद, ये भी आपकी अल्मोड़ा में ही बनी थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मिर्तोला आश्रम।
दोस्तों मृतोला आश्रम आपका जागेश्वर में है और यह है संत माधव आशीष द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा के जागेश्वर में, एक सेकेंड, अल्मोड़ा के जागेश्वर में मृतोला आश्रम है। एक तो ये पॉइंट बन गया आपका। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? संत माधव आशीष द्वारा। और ये भी आपके दोस्तों एक अंग्रेज संत थे। ठीक है, जो फॉरेनर्स हैं वो उत्तराखंड की सादगी को देखते हुए, उत्तराखंड के ब्यूटीफुल कल्चर को देखते हुए यहाँ बसे हम पुराने समय से देखते आ रहे हैं। देखिए, जो ये संत माधव आशीष थे ये भी एक अंग्रेज संत थे। वो यहीं आकर बस गए, अल्मोड़ा आकर, और जागेश्वर में उन्होंने क्या किया? मृतोला आश्रम स्थापित किया। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पर बहुत सारी स्टडी क्लासेस चल रही हैं और उनसे जुड़िएगा। अपनी आगामी एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।